आइए विद्वान, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र मतलब जहाँ पर, नार्यः मतलब बहुत सारी नारियाँ, और पूज्यन्ते मतलब पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर देवता रमण करते हैं। यह मनुस्मृति का श्लोक है। उपस्थापना हो गई है। अब हमारे रामचरण जी आएंगे। जी है नहीं क्या? हैं रामचरण जी जुड़े तो हैं जहाँ तक लगता है। वो माइक को बंद करके रखें। रामचरण जी चलिए आप ही पढ़ दीजिए, वो अगला पढ़ देंगे। थोड़ी उनको भी समस्या आ रही होगी। कट जा रहा है गुरुजी आपका क्या? ये फिर हाँ अभी आ रहा है जा रहा है। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ नारीणां भूमिका महत्वपूर्ण वर्तते। जी गुरुजी पूरा 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 पढ़ना है या फिर आप ऐसे अर्थ बताते चलेंगे, मैं पढ़ते चलूँ? चलिए ऐसे ही बता देते हैं। अस्माकं मतलब हमारी भारतीय संस्कृतौ मतलब भारतीय संस्कृति में नारीणाम अर्थात नारियों की भूमिका महत्वपूर्ण मतलब जो भूमिका है, उपस्थापना है, वह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वर्तते मतलब है। चलिए। योषित स्त्री महिला प्रभृतयः नारी इत्यस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति। योषित स्त्री महिला वैदिक युगे और प्रभृति नारी इत्यादि जो शब्द हैं वह पर्याय हैं नारी शब्द की। हाँ पढ़िए। पर्यायवाची। हाँ वैदिक युगे मैत्रेयी गार्गी प्रभृतयः मत्याः योषितः। फिर स्क्रीन चला गया। अभवन। स्क्रीन यहाँ तो दिख रही है। रुकिए गुरुजी, मैं अपने में मैं ये इसमें खोल ले रहा हूँ। ठीक। वैदिक युगे मतलब वैदिक काल में मैत्रेयी गार्गी और प्रभृति, मैत्रेयी गार्गी इत्यादि जो प्रभृतियां थीं, महान मूर्तियां थीं, महान महिलाएं हुई थीं। अग्रे। सीता सावित्री द्रौपदी कुंती प्रभृतयः पुराणयुगस्य उल्लेखयोग्याः योषिताः आसन्। सीता जी, सावित्री, द्रौपदी, कुंती इत्यादि जो प्रमुख प्रमुख महिलाएं थीं वह पुराण युग की उल्लेख योग्य योषिताएं थीं, महिलाएं थीं। आगे। लक्ष्मी पार्वती सारस्वत्यादयः देवलोकस्य योषितः सन्ति। लक्ष्मी है, पार्वती है, सरस्वती हैं, यह देवलोक की प्रमुख योषिताएं हैं, महिलाएं हैं। इसके अलावा सची है, इंद्राणी है ना, और रति इत्यादि जो है जी। वो सब। ठीक। तासु लक्ष्मीः विष्णुः पार्वती च शिवस्य पत्नी अस्ति। हाँ। तासु तासु। तासु मतलब उन मैं सब में। ये आ जाए हाँ। उन सब की। नहीं, उन सब में। ये हिंदी आसान, इसमें आसान हिंदी। हाँ। तासु मतलब उन सब में। उन सब में किन सब में जो भी वर्णन हुआ, लक्ष्मी पार्वती सरस्वत्यादयः इत्यादयः, इन सब में जो है लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी शब्द जो है वह विसर्गांत है, उसके अंत में विसर्ग दिख जाता है। लक्ष्मी है, श्री है, हरि है इत्यादि जो है इनमें विसर्ग दिखते हैं। जबकि नदी पढ़ेंगे आप तो नदी में विसर्ग नहीं दिखेगा। ये कुछ विशेष शब्द हैं। तो लक्ष्मी ही विष्णोः पार्वती च शिवस्य पत्नी अस्ति। लक्ष्मी उनमें विष्णु जी की पत्नी है और शिव की जो पत्नी है वह है पार्वती जी। पार्वती। जी। इमे देवयोषितौ परम पूज्यते स्तः। हाँ। इमे अर्थात यह दोनों, इयम इमे ऐसा रूप बनेगा। तो यह दोनों देवयोषित यानी देवांगनाएं, है देवियां, परम पूज्य यानी अत्यंत पूज्य स्तः मतलब हैं। जी अग्रे। रंभा मेनका उर्वशी प्रभृतयः अप्सरः अपि स्वर्गस्य योषिताः सन्ति। रंभा, मेनका, उर्वशी इत्यादि जो हैं वह अप्सराएं भी स्वर्ग की योषिताएं हैं, महिलाएं हैं।
प्रसिद्ध महिलाएं हैं। जी। तासु रंभ मेनका च प्रसिद्धे अप्सरौ आस्ताम। उन सब में भी जो रंभा जी हैं और मेनका जी हैं, ये दो प्रसिद्ध अप्सराएं हैं। इनकी अधिक कथाएं देखने को मिलेंगी आपके लिए। तो यह प्रसिद्ध अप्सराएं हैं। अप्सरसौ आस्ताम। आस्ताम यस्मिन् गृहे योषिताम् आदरः भवति यत्र देवाः निवसन्ति इति अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति। जी 2 मिनट रुकिए जरा, स्क्रीन उड़ गई है। यस्मिन गृहे मतलब जिस घर में योषिताम अर्थात योषिताओं का योषित शब्द है, उसी का षष्ठी का रूप बना योषिताम, अर्थात योषिताओं का आदरः भवति, आदर होता है। तत्र देवाः निवसन्ति, तत्र मतलब वहाँ पर, देवाः मतलब देवता लोग, निवसन्ति अर्थात रहते हैं। इत्यस्माकं ऐसा हमारे शास्त्रों में, शास्त्रेषु उक्तम अस्ति कहा भी गया है। क्या कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र मतलब जहाँ पर, नार्यः मतलब नारी लोग, तु मतलब तो, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते मतलब वहाँ देवता रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, घुमा फिरी करते हैं, तत्र मतलब वहाँ, देवताः मतलब देवता लोग इति। यह मनुस्मृति का श्लोक है। और मनुस्मृति हमारी आचार संहिता है ना। जैसे भारत का संविधान होता है ना, वैसे मैंने आपको एक बार और बताया था, स्मृति शास्त्र जहाँ वर्णन आया था, वहाँ 2 स्मृतियों के नाम आए थे, है ना। तो ऐसी अलग अलग स्मृतियाँ हैं, उनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और उसको सर्वस्वीकारणीय भी है। तो उसमें यह श्लोक आया है, वह हमारी आचार संहिता। हाँ जी। पुरुषापेक्षया स्त्रीणां वाक् प्रायः मधुरा भवति। हाँ, ये बहुत सुंदर बात कही। पुरुषों की अपेक्षा, पुरुषों की जो अपेक्षा है, वह स्त्रियों की वाणी बहुत प्रायः मतलब सामान्यतः मधुरा भवति, अच्छी होती है, मधुर होती है। इसका सबसे ज्यादा दुख तो मुझे है जी। मैं इस चक्कर में कई बार नुकसान उठा चुका हूँ। न केवलम, हाँ चलिए, न केवलं वाक् किन्तु तासां स्वभावः अपि मधुरः भवति। चलिए ये भी अच्छी बात कह दी इन्होंने कि केवल उनका जो वाणी है वही मधुर नहीं है, उनका जो स्वभाव है, हाव भाव है, विचार वो है, वह भी मधुर ही होता है, आकृष्ट करने वाला। जी। रामचरण जी नहीं है क्या इसमें? लगता है वो पढ़ने को बड़े इच्छुक थे कल गुरुजी तो। हैं रामचरण जी हैं, पढ़ नहीं रहे हैं किसी कारणवश। रामचरण जी हरिओम, आवाज आ रही है आपके लिए? चलिए, लोक व्यवहारे वाचः स्वभावस्य च अधिकं महत्त्वं भवति। लोक व्यवहारे मतलब सामान्य लोक में बातचीत की दृष्टि से वाणी का और स्वभाव का, 2 चीज बताई, वाणी और स्वभाव दोनों का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक, आगे क्या है? यदि कश्चित् वाक् दृश्यदिव, यही है ना गुरुजी, दृश्यदिव। जी हाँ। दृश्यदिव कठोरा भवति तर्हि सः लोक व्यवहारे न कदापि सफलः भवति। ये स्क्रीन फिर चली गई।
रुकिए, हम फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। रामचरण जी, पढ़ने का मन हो रहा है? हाँ, चलिए। नहीं पढ़ेंगे। ठीक। अभी एक हम पंक्ति ढूंढ रहे थे, कहाँ है थे? गुरुजी हम थे यहाँ पर क्या कहते हैं ये, वस्तुतः उत्तम नारीणाम मधुर, इसके ऊपर मैं पढ़ दिया था, यदि कश्चित वाक् दृश्य कठोर भवति तर्हि सः लोक व्यवहारेण कदापि सफलः भवति। यदि मतलब अगर कश्चित मतलब किसी की वाक मतलब वाणी, दृषद इव, दृषद मतलब होता है पर्वत, पाषाण पहाड़ या पत्थर, यानी जिसकी वाणी पत्थर के समान कठोर है, इव मतलब के समान, कठोरा भवती मतलब कठोर होती है, तरही तो सह मतलब वह लोक व्यवहारे, लोक व्यवहार में न कदापि सफलः भवति, लोक व्यवहार में सफल नहीं होता है। आगे बढ़िए प्रवेश जी। वो नहीं पढ़ेंगे क्या? वो अगला गद्यांश पढ़ लेंगे। वस्तुतः उत्तम नारीणां मधुरया वाचा व्यवहारेण दृश्यदा तुल्याः कठोराः जनाः अपि द्रवीभूताः भवन्ति। हाँ, ये भी अच्छी बात कह दी कि वस्तुतः मतलब वास्तविकता में उत्तम नारी नाम, यानी उत्तम नारियों की जो मधुरया वाचा, मधुर वाणी के द्वारा, अथवा व्यवहारेण, व्यवहार के द्वारा, दृषदा तुल्या कठोरा जनाः, दृषद तुल्या मतलब जो पत्थर के समान, तुल्य मतलब समान, पत्थर के समान जो कठोर लोग हैं, वह भी द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, द्रवीभूत हो है जाते ना, हैं। स्त्रियों के जी। स्वभाव और उनकी वाणी से आकृष्ट होकर। चलिए समाजे नारी अब यह पढ़ लेंगे, बह्वीषु। जी प्रवेश रामचरण जी पढ़ेंगे, नाम भूल जी। जाता है जी। रामचरण जी आइए, आपका स्वागत है। रामचरण जी, हरिओम मेरा आवाज ठीक आ रहा है? जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ये आवाज सही आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। समाजे नारी व्यविषु भूमिकासु तिष्ठति। तिष्ठति जी। समाज अर्थात समाज में नारी जो है वह बहवीषु, भूमिका मतलब अनेकों, वह भी मतलब अनेकों, है ना, भूमिकाओं में तिष्ठित होती है मतलब रहती है, अनेक भूमिकाओं में है ना नारी, कहीं माता के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं दादी के रूप में, कहीं नानी के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं पुत्री के रूप में, कहीं नंद के रूप में, है ना, कहीं भाभी के रूप में, कहीं भुआ के रूप में, अनेकों रूपों में आप देखते हैं। और इसके अलावा भी जैसे
कहीं डॉक्टर है, कहीं चिकित्सक है, कहीं सेना में है, कहीं शिक्षक है, अनेक अनेक रूपों में देखने में आती है। तो वह अनेकों रूपों में देखने में आ जाती है। एक ही नारी के कई रूप आपको देखने में मिलते हैं। किसी की बहन होगी और भाभी होगी, माता होगी और दादी हो सकती है इत्यादि, एक ही नारी। चलिए आगे बढ़िए रामचरण जी। क्वचित् मात्र रूपेण क्वचित् भगिनी रूपेण क्वचित् च जाया रूपेण परन्तु एतासु भूमिकासु तस्य मातृभूमिका सर्वोपरि। स्क्रीन ऑफ होगी। सर्वोपरि परिगणिता। परिगणिता भवति। जी हाँ। क्वचित मतलब कहीं, मातृ परिगणिता रूपेण मतलब मातृ रूप में अथवा मातृ रूप द्वारा, क्वचित भगिनी रूपेण कहीं कहीं भगिनी रूप में, बहन के समान बहन के रूप में, क्वचित च जाया रूपेण, जाया मतलब पत्नी, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, कहीं कहीं वह अपनी पत्नी के रूप द्वारा शोभित होती है, रहती है। परंतु किंतु एतासु भूमिकासु, इन सभी भूमिकाओं में, तस्याः तस्याः कस्याः नार्याः, उस नारी की मातृभूमिका सर्वोपरि परिगणिता भवति। मातृ रूपी जो भूमिका है, यानी माता का जो उसकी स्वरूप है, भूमिका है, वह माता का जो उसका स्वभाव है वह सर्वोपरि है, सर्वोपरि परिगणिता गिना जाता है। अग्रे पढ़िए। आइए अस्याम बोलेंगे ना इसको। हाँ, अस्याम अस्याम भूमिकायां संतिभ्यः संततिभ्यः आशीष आशीष आशीषा आशीषः प्रयच्छति। तिभ्यः अस्यां भूमिकायाम, अस्यां आशीषः कस्यां भूमिकायाम, अस्यां मातृरूपेण भूमिकायाम, है ना। इस मातृरूपी जो भूमिका है उसमें वह, सा मतलब वह कौन, वह माता, संततिभ्यः मतलब जो अपनी संतानें हैं उनके लिए आशीष देती है। प्रयच्छति मतलब प्रकृष्टेन यच्छति, अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से उनके लिए आशीष देती है। फिर क्या है, चलिए थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। कहाँ पहुँच गए थे हम। मातुः आशीषः संतानानां सर्वं कार्यं साधयन्ति। मातुः मतलब माता का, आशीषः मतलब आशीर्वाद जो है वह संतान के लिए, संतान के सभी कार्यों को साध देता है, सरल कर देता है। कुन्त्याः आशीर्भिः पांडवाः महाभारत युद्धे विजयिनः अभवन्। कुंती के आशीर्वाद के द्वारा ही जो पांडव लोग थे वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। नारीणाम आशीः न केवलं स्वसंततीनां कृते किंतु अपरेषां कृते अपि भवति। नारियों का जो आशीर्वाद है वह केवल अपनी संतति के लिए नहीं है, स्वसंतति मतलब अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए ही नहीं है, किंतु अपरेषाम जो दूसरे भी है ना, अपर लोग, उनके लिए भी है, होता है। जैसे गांधारी दुर्योधनाय आशीः प्रदान समये, दुर्योधन जो गांधारी हैं, दुर्योधन की माता, वह दुर्योधन के लिए आशीर्वाद देने के समय क्या कहती हैं कि अक्षतम अस्तु पुण्यम जगति धर्मस्य भवतु जयः। देखिए कह रही हैं कि अक्षतम अस्तु, यानी तुम तो अक्षत रहो, ठीक है, यानी तुम्हारा कोई नष्ट ना हो, तुम अधिक तुम्हें चोट ना पहुंचे युद्ध में, किंतु जगति मतलब संसार में, धर्मस्य भवतु जय, धर्म की जय हो संसार में, ऐसा कह रही हैं कि तुम्हें भी कुछ ना हो, तुम भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पर धर्म की जय हो। धर्म की जय हो मतलब पांडवों की जय हो।
इति उक्तवती, ऐसा कहा। पांडवानां पक्षे धर्मः आसीत्, पांडवों के पक्ष में धर्म था, ये सभी लोग जानते ही हैं। अतएव पांडवाः विजयिनः अभवन्, इसीलिए पांडव जो थे वह विजयी हुए। नारीणाम् आशीर्भिः संतानानां जीवनस्य दिक् निर्धारिता भवति, नारियों के आशीर्वचन के द्वारा ही संतानों का जो जीवन की दिशा है वह निर्धारित होती है ना। अगर माता हमें आशीर्वाद दे दे तो फिर सारे जितने भी हमारे वो हैं अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। उत्तमां दिशं प्राप्यते जीवने उन्नतिं कर्तुम अर्हन्ति, उत्तम दिशा को प्राप्त करके वे सभी जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, है ना। उन्नति करने के लिए योग्य होते हैं, अर्ह मतलब योग्य होना, उस चीज के योग्य हो जाते हैं जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये कुछ सूक्तियां हैं, जैसे मातृदेवो भव, माता देवता होती है अथवा देवी होती है, वैसे देव शब्द है यहाँ, तो मातृदेवो भव, न मातृदैवतम परम, माता के समान कोई और देवता नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहारी वचन सदैव दुर्लभ होते हैं, यानी ऐसे वचन जो प्रिय भी लगे और हमारे हितैषी भी हों वह सदैव दुर्लभ होते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जननी और जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती, है ना। कलयुग में तो खैर होने लगी हैं, अब पहले नहीं होती थी। तो यह जगत जननी के लिए लक्षण दिया है, सामान्य स्त्रियों के लिए नहीं है, पर जो अच्छी माताएं हैं उनके लिए हम इस लक्षण से रक्षित कर सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः, जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं रमण करते हैं, और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती हैं, यह आशय है। ठीक है, अब इसके जो प्रश्न वगैरह हैं वो हम कल देख लेंगे, अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। षष्ठ पाठ और हलंत नपुंसकलिंग शब्द जो हैं उनको भी हम कल ही देखेंगे।